प्यारे बच्चों, वर्क, एनर्जी और पावर को आगे बढ़ाते हुए वर्क जो पूरा हो चुका था उस पर न्यूमेरिकल्स भी आपने अच्छे किए हैं, थोड़ा और डीप करने ज़रूरी है। नेक्स्ट, एनर्जी। किसी बॉडी की एनर्जी हम किसे कहेंगे? वर्क के बारे में हम जान चुके हो। ये बॉडी 100 जूल वर्क करने में सक्षम है, तो इसकी एनर्जी होगी 100 जूल। यही परिभाषा है। द एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। तो आप हैंड डालें एनर्जी और फटाफट एक स्टेटमेंट लिखें, द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय ए बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। ओके, इसके बाद आप एनर्जी के 2 प्रकार होंगे। अच्छा, साथ साथ के यूनिट भी लिख देना। जब डूइंग वर्क वाली बात है तो जूल ही होगी। एंड डायमेंशन ml2t-2 करके इस छोटी सी हेडिंग को खत्म करें। और फिर इसके जो टाइप्स होते हैं, ये तो आपको पता चल गया कि वर्क जितना कर सके। तो एनर्जी स्टोर कैसे होगी? बाय डूइंग वर्क ऑन इट। वर्क और एनर्जी तो बदलेंगे दूसरे में। कैसी एनर्जी? हमने वर्क किया और वर्क करते करते किसी बॉडी में मोशन स्टार्ट हो गया, तो एनर्जी आ गई। किस रूप में? काइनेटिक रूप में, चलते हुए। दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी एनर्जी तो आ गई उसके अंदर, पर ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन के रूप में वो दिखाई दे रही है वही जो हमने उसको वर्क करा। उस वर्क करने से वो मोशन स्टेट में आ गई। अब जो एनर्जी उसके अंदर है ड्यू टू मोशन, काइनेटिक एनर्जी। राइट द नेक्स्ट हेडिंग, काइनेटिक एनर्जी। और लिख दीजिए, द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy. ओके, इसके फॉर्मूला का डेरिवेशन 11th के आधार पर, यानी कि सेम हेडिंग इस स्टेटमेंट के बाद कंटिन्यू रहेगी। If a force F is applied on a body and it displaces the body through distance ds along it, then work done by force dw is equal to this। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला पूरा लिख के अगले पैराग्राफ से f डॉट। सो f इंटू डी एस इंटू कॉस 0, ये लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, cos 0 is 1, f is ma into ds, acceleration is dv by dt into ds, ds by dt को लिख दीजिए, या आप जानते हो क्यों लिखा है, एंड into dv, ds by dt इंस्टेंटेनियस स्पीड dv। इतना वर्क करना पड़ा dv स्पीड बढ़ाने के लिए। प्यारे बच्चों, किसी बॉडी पे फोर्स लगाने से उसकी स्पीड 0 से बढ़ के v होगी और फिर वो v से चल रही है, तो उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, यानी हम कितना वर्क उस पर कुल कर चुके हैं। सो टोटल वर्क डन
ऑन बॉडी फ्रॉम, जिसकी स्पीड बिल्कुल जीरो थी, टू जब तक v ना होगी, v इक्वल टू v। टोटल वर्क निकालना, यानी ऐसे ऐसे तमाम वर्क को प्लस, कब से, जीरो से लेके स्पीड v होने तक कुल कितना वर्क कर लिया। डब्ल्यू वैल्यू एम वी डी, जीरो टू वी, एम कॉन्स्टेंट और वी रेस पावर 1 का वी स्क्वायर अपॉन 2, जीरो टू वी, हाफ एम, पहले वी के वी रखो, वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, सो हाफ एम वी स्क्वायर। ये सारा वर्क भार वाले फोर्स को करना पड़ा जब तक तो उसकी स्पीड बढ़ के वी ना होगी हो। ये सारा वर्क उसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। एक स्टेटमेंट लिख के इसके बाद, होल ऑफ दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन मूविंग बॉडी। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी। ओके, पूरा कैलकुलस मेथड इसका डेरिवेशन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी कह देते हैं उसको, एक ही मतलब है। कोई बॉडी अगर हॉरिजॉन्टल चल रही हो और सारा वर्क या सारा फोर्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में ही काम आ रहा हो, अन्य प्रकार की एनर्जी ना गड़बड़ रही हो, तो जितना भी हम वर्क करते हैं वो सारा वर्क उसी काइनेटिक एनर्जी के रूप में, बढ़ोतरी के रूप में आ जाता है। जैसे किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ कोई बॉडी चल रही है, आपने उसमें 3 जूल वर्क कर दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 3 जूल बढ़ जाएगी, बशर्ते सारा वर्क काइनेटिक एनर्जी में ही तब्दील हो रहा हो। ओके, तो लिखिए, कोई डायग्राम नहीं बनेगा। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए मूविंग बॉडी इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब अगली लाइन से लिखना, फॉर दिस थ्योरम इट इज एज्यूम्ड दैट whole work is convert into kinetic energy only. ओके, या इस बात को आप ब्रैकेट में लिख देना अगली लाइन में, तो नहीं तो वर्क का एक भाग फिर पोटेंशियल का भी नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टल चल रहा हो और सारा वर्क काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रहा हो, केवल फ्रॉम नेक्स्ट इसका प्रूफ है ना, प्रूफ स्टेटमेंट के बाद प्रूफ, तो बिल्कुल वही ऐसे लिख देना, इफ ऑन अप्लाइंग फोर्स F, if on applying force F, speed of body becomes v from u, then at an instant work done by force F dot ds, F ds cos 0, m a ds जैसा भी क्या था, m dv by dt ds
एम डी एस बाई डी टी डी वी एम वी डी वी। सो यहां चेंज आएगा। सो वर्क डन फ्रॉम जब उसकी स्पीड u थी इनिशियल टू जब उसकी स्पीड खुद v। u से v तक होने में कितना वर्क करना पड़ा, हमें प्रूफ करना है। ये वर्क बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखाई देगा। W इंडिकेटर दीजिए u टू v एम वी डी, एम कॉमन और v की पावर 1 का हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 बाहर निकाल दो u टू v। हाफ m पहले v रखो तो v स्क्वायर, फिर u रखो तो u स्क्वायर। हाफ की इंटू करो m की, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। अब हाफ में m v स्क्वायर तो और पढ़ लेते काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। जो भी वर्क करना पड़ा हमें u से v तक बढ़ाने में, वो बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी के रूप में ही स्टोर होगी। दिस इज काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, आगे बढ़े, हैंड डालें पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, किसी बॉडी में वर्क ऐसे करा तो मोशन स्टार्ट हो जाता है। हमने किसी बॉक्स से ऐसे उठाया, वर्क कर रहा और रोक दिया कोई, तो कहाँ गया सारा वर्क? अब भी उसके अंदर स्टोर हो चुका है, पर मोशन स्टेट में नहीं, वो रेस्ट स्टेट में। पर स्थिति उसकी ग्राउंड थोड़ी ऊंची होगी, यानी एनर्जी पोजेस्ड बाय इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। लिख दीजिए पहला स्टेटमेंट, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फिगरेशन। जैसे स्प्रिंग को दबा रखा है, ठीक है, तो उसकी स्थिति क्या है? पोजीशन और कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस ज़्यादा ऊपर ना चले जाए, वहाँ स्मॉल जी डिफर हो जाएगा। ठीक है, तो नियर सरफेस की बात चल रही, जैसे कई मंजिला मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, वहाँ तक भी जी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी इतना दूर चले गए कि 10-20 हज़ार किलोमीटर चले गए तब नहीं। ठीक है, और इतना कौन जाएगा फिलहाल नॉर्मली। ठीक है, हाँ, अगर 10-20 या 1 लाख किलोमीटर दूर चले गए, फिर आपका एक महान चैप्टर स्टार्ट होगा, ग्रेविटेशन। वहाँ इन बातों को पढ़ोगे। फिलहाल नियर सरफेस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। ठीक है, जैसे ये अर्थ होगी, ये m मास की बॉडी होगी, इसको h हाइट तक यहां तक पहुंचा दिया। कितना वर्क करना पड़ा, वो वर्क ही यहां पे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बॉडी ऑफ मास m अप टू हाइट h above ground, W is equal to force into displacement, की फोर्स तो कांस्टेंट, वेट के इक्वल, और h हाइट उठाया गया mgh। ठीक है, लास्ट में स्टेटमेंट लिख दीजिए, होल ऑफ दिस वर्क इज स्टोर्ड इन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
सो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम और पोटेंशियल एनर्जी बता दिया गया है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh। इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन जल्दी शुरू करके ख़त्म कर लें और अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक पहुंचा करो। आप में एक समस्या है, आपने 10 क्वेश्चन नॉर्मल कर लिए तो सेलिब्रेशन करते हो, हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। महीनों से मैं आपको कह रहा हूँ जितने ज़्यादा क्वेश्चन करें उतने कम समझें। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं प्यारे बच्चों, और बहुत डीपली उतरते, बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी हैं। इसी मोड से आप आगे बढ़ते हो तो आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं है फिर। और यहीं 2-4 क्वेश्चन अगर छोड़ देते हो और अचानक जेईई का क्वेश्चन देखते हो तो हिल जाओगे। और सिस्टमेटिक चलते रहोगे, हाँ रास्ता खुल गया और आपने मेहनत शुरू कर दी और अच्छे लेवल बढ़ते जा रहे हो आगे, तो कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होते फिर। ओके, तो स्टार्ट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, जय हिंद।